मतलब जहाँ इतनी बर्फ गिर रही है और वहाँ पूरे नंगे बदन शरीर को ये लोग बैठे होते हैं और पूरी तरह से ये उस ठंड में इनका शरीर वो उस ठंड को कैसे झेलता है, इसके बारे में मैं आज आपको विशेष टेक्निक बताने वाला हूँ। जो करते क्या है, जो वाहन हमें परमात्मा तक ले जाए, योग यान बोलते हैं वो, उसको गोल आकार में मुंह से श्वास छोड़ेंगे। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी पावरफुल टेक्निक के बारे में बताने वाला हूं जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। बहुत ही गजब की ये टेक्निक है। आपने अधिकतर उन योगियों के बारे में सुना या देखा होगा जो गहरी ठंड में भी, जहां पर टेम्परेचर -30-40 डिग्री तक होता है, वहां पर भी वो लोग बैठकर बड़े प्यार से ध्यान कर रहे होते हैं। मतलब जहां इतनी बर्फ गिर रही है और वहां पूरे नंगे बदन शरीर को ये लोग बैठे होते हैं और पूरी तरह से ये उस ठंड में इनका शरीर वो उस ठंड को कैसे झेलता है, इसके बारे में मैं आज आपको विशेष टेक्निक बताने वाला हूँ। जो करते क्या है, मेरे मन में बहुत कौतूहल था। मैंने थोड़ी सी इसके बारे में रिसर्च करी तो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक के बारे में मुझे पता चला। इसे बोलते हैं तुम्मो साधना। तुम्मो साधना तिब्बत की साधना है, तुम्मो साधना। इसे आंतरिक अग्नि साधना के रूप में भी जाना जाता है। ये बौद्ध धर्म की वज्रयान परंपरा की गूढ़ ध्यान विधि है। बड़ी गजब की विधि है ये। मैं आपको थोड़ी सी टेक्निक भी बताऊंगा कैसे इसको एक्टिवेट किया जाता है। मैंने कुछ ट्राई भी करके देखा है और बहुत ही पावरफुल रिजल्ट निकले, बहुत ही पावरफुल रिजल्ट निकले। हालांकि अभी पूरी सिद्धि नहीं हुई है, ऑब्वियसली मैं अभी उस ट्रायल मोड में हूं, बट रिजल्ट बड़े पावरफुल हैं। सच में ठंड वंड अगर लग रही हो आपको तो आप उससे बाहर निकल सकते हैं। ये विधि कैसे काम करती है, क्योंकि तिब्बत में हमेशा टेम्परेचर बहुत कम रहता है, तो ये लोग सदा से इस चीज का यूज करते हैं और अन्य हिमालय के योगी भी इसी टेक्निक का यूज करते हैं। तो क्या है ये, अगर आपका कोई भी इंटरेस्ट हो इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। तुमो साधना की जड़ें तिब्बती बौद्ध धर्म की प्राचीन परंपराओं में पाई जाती हैं। विशेष रूप से महायोग और अति योग के अनुत्तर योग तंत्र से संबंधित है। तिब्बती बौद्ध धर्म के न्यंगमा परंपरा में ध्यान के अभ्यास को 9 यानों यानी वाहनों में विभाजित किया जाता है, जिसमें अंतिम 6 को योग यान कहा जाता है। क्रिया योग, उपायोग, योग यान, महायोग, अनुयोग और अति योग। तुम्मो साधना विशेष रूप से अति योग से संबंधित है। अलग अलग यान, अलग अलग वाहन उन्होंने बताया। यान मतलब जो जो वाहन हमें परमात्मा तक ले जाए, योग यान बोलते हैं वो इसको। बड़ी मजेदार चीज है ये। तिब्बती योगी मिलारेपा, जिसका जन्म 10,052 से लेकर 1135 तक का जो टाइम था, उनको तुमो साधना के प्रमुख आचार्यों में गिना जाता है। उन्होंने इस विधि का अभ्यास किया और अपने शिष्यों को भी इसका ज्ञान प्रदान किया। उनकी शिक्षाओं से तिब्बती बौद्ध धर्म में इस साधना की महत्वपूर्ण भूमिका को स्थापित किया। इसकी विधि कैसे होती है, मैं आपको विधि बताता हूँ प्रॉपरली कैसे काम करती है ये। इसमें 4 चरण होते हैं। मुख्य तौर पे श्वासों का कंट्रोल होता है, पहली चीज, जिसमें श्वासों की टेक्निक के द्वारा जीवन ऊर्जा को कंट्रोल किया जाता है। दूसरी, ध्यान और एकाग्रता, पॉइंट पर केंद्रित करना, विजुअलाइजेशन की जाती है और मुद्रा और बंद लगाए जाते हैं। विशेष रूप से मैं आपको बता दूं कैसे एक्चुअली होती है। 11वीं सदी से ये तिब्बत में चल रही है और वहां की काग्यू और नियंगमा परंपराओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। क्या फर्क पड़ता है ऐसा करने से, मतलब होता क्या है? तो ये इस विद्या में खास तौर पे जिसको अपनी अंदरूनी अग्नि को एक्टिवेट किया जाता है, अपनी अंदरूनी अग्नि को एक्टिवेट किया जाता है। तो क्या होता है इसके बारे में बताता हूं। देखो, आपको अगर आपको करनी हो जरा करके देखेंगे। सबसे पहले एक आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं, नॉर्मल होकर बैठ जाएं। हाथों को बंद करके, आंखों को बंद करके अपने हाथों को पेट पर रखना है, यहां पर। दिमाग को शांत रखने की कोशिश करेंगे एक बार। तो इसके लिए क्या करेंगे, ये फील करें कि नाभि में, पेट में एक आग का गोला जल रहा है। ये इस बात को कॉन्स्टेंटली रिमेंबर करना है, याद रखना है कि पेट में एक आग का गोले की कल्पना करनी है। पेट में एक आग का गोला जल रहा है, पेट में एक आग का गोला जल रहा है, पेट में एक आग का गोला जल रहा है। बगैर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो तो ये आप टेक्निक नहीं करेंगे, सामान्य रूप से की जा सकती है और खाली पेट करेंगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट आएगा। भरे पेट नहीं किया जा सकता इसे। दूसरी बात, अब इसमें क्या करना है, थोड़ा सा इस कल्पना को कांस्टेंट बनाए रखना है कि पेट में आग का एक गोला जल रहा है। दूसरा, इसके बाद क्या करेंगे, थोड़ा सा श्वास को भीतर खींचेंगे और कंधों को थोड़ा पीछे की तरफ करते हुए ऐसे, और श्वास को जितनी देर होल्ड कर सकते हैं करेंगे और फिर मुंह को गोल आकार में मुंह से श्वास छोड़ेंगे ऐसे। उसके बाद फिर कुछ देर के लिए होल्ड करेंगे
एज मच एज यू कैन, और इस दौरान कल्पना जारी रखेंगे जो आपने जैसे ही मुंह से श्वास को बाहर फेंका, तो ये जो अग्नि पेट में थी ना, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गई, पूरी बॉडी में फैल गई, पूरी बॉडी में अग्नि फैल गई। ये जो प्रोसेस मैंने भी बोला, इतनी सी बात है। अगर इसके साथ साथ मूलबंध भी लगाया जा सकता है तो और अच्छा। एक बार दोबारा से बताता हूं। इसी प्रकार से पेट में आग की कल्पना, अगर आप चाहें तो मूलबंध भी लगा सकते हैं इसके साथ साथ। मूलबंध मतलब एनस को, गुदा द्वार को थोड़ा अंदर की ओर खींचना, पेट में आग की कल्पना। अब थोड़ी जब श्वास को पहले भीतर लिया और कंधों को थोड़ा पीछे की ओर खींचा, अब जोर से श्वास को छोड़ते हुए मुंह को गोल आकार में बनाकर, ऐसे होठों को पाउट सा बना के जैसे करते हैं ऐसे, और जब आपने जैसे ही मुंह से श्वास को फेंका, अब ये एनर्जी जो पेट में थी ये पूरी बॉडी में फैल गई है, ऐसा इमेजिन करना। इस प्रोसेस को आप 5 बार रिपीट करेंगे, और इसको 5 बार रिपीट करने के बाद आप इसे छोड़ दें। बहुत लंबी प्रैक्टिस इसकी नहीं करनी। थोड़ी ही टाइम में पेट में आपको हीट फील होने लगी, पूरी बॉडी में हीट फील होने लगेगी। अगर आप इसको सही कल्पना के साथ करते हैं ना, देखो अभी तो मौसम भी बदल गया है, बहुत गर्मी, जो मतलब ठंड एकदम से थी ना, तब भी हमने ट्राई करके देखा, ये पूरी बॉडी में मतलब पसीने ला देती है अच्छे खासे। अगर आप इसको सही करते हैं तो जरा करके देखना। देखो कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो तो अपना ध्यान खुद रखेंगे आप, मैं मेरी बात आप समझ गए होंगे। तो इसको करके देखिए, और फिर जो भी आपका रिजल्ट आए तो नीचे चैट विंडो में जरूर शेयर कर दीजिए। सबसे पहले आप बताएं कितने लोग इसको ट्राई करने वाले हैं, राइट? नीचे कमेंट करके बोलिए कि हाँ मैं जरूर ट्राई करके देखूंगा या देखूंगी। और 1 हफ्ता तो करिएगा, ज्यादा देर नहीं करनी, ये याद रखेंगे। ज्यादा देर करने से एकदम बहुत ज्यादा हीट हो सकती है, तो दिक्कत ना हो इसलिए बोल रहा हूँ। सामान्य रूप से ठीक है, मतलब इतना कि आप आराम से इसको मैंने बोला 5 श्वास छोड़नी है, बस इतना ही करना है। लेकिन करिए इसको ज्यादा दिनों तक, मतलब 7 दिन कर दिया या 10 दिन करके देखो, और आप पाएंगे कि पूरी बॉडी में एकदम हीट जनरेट होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर भी करेंगे ना, ये वो चीज एक्टिवेट हो जाती है। ये टेक्निक यूज करके ये लोग जो है, योगी लोग, उस बर्फ में भी -30-40 डिग्री टेम्परेचर में भी शांति से बैठे रहते हैं। तो ट्राई करके देखिए, और फिर जो भी रिजल्ट आए शेयर कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और दूसरे लोगों को भी जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।